हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर BL विश्वकर्मा। आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि फोर्थ चैप्टर का लेक्चर चल रहा था और टुडे वी विल टेक अप फोर्थ लेक्चर का सेक्शन बी देखेंगे। जैसे आपके सामने ये नोट है, क्वेश्चन नंबर 4 A to E, जिसमें 5 सेक्शन आएंगे। 5 सेक्शन के तहत एक सेक्शन आपने देखा और अभी आप दूसरा सेक्शन देखेंगे जो कि 4 का B सेक्शन कहलाएगा। और इट्स एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इट इज बेस्ड ऑन इडियम्स। और आज का सेशन आज का चैप्टर इडियम एंड फ्रेजेज पे डिपेंड है। आज का सेशन जो है इडियम एंड फ्रेज पे है और इडियम एंड फ्रेज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपके जीवन में बहुत ही बोलचाल की भाषा में और हर जगह इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो आइए हम अपने इडियम एंड फ्रेज के साथ आपसे मुखातिब होते हैं। देखिए, इडियम एंड फ्रेजेज, और ये आपके एग्जाम में जो है 2 नंबर का आएगा। देखेंगे ऑल इन ऑल, पहला है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का क्या मतलब होता है? ऑल इन ऑल का मतलब होता है होल एंड सोल। इसका क्या मतलब होता है? होल एंड सोल, पूर्ण स्वामित्व। क्या मतलब होता है इसका? ऑल इन ऑल का मतलब है पूर्ण स्वामित्व, संपूर्ण अधिकार। सेंटेंस देखेंगे, द प्राइम मिनिस्टर इज ऑल इन आवर कंट्री। द प्राइम मिनिस्टर इज ऑल इन आवर कंट्री। जो प्रधानमंत्री होता है देश में सर्वे सर्वा होता है, पूर्ण स्वामित्व का उस पे जो है ऑल इन ऑल का मतलब होता है कि पूर्ण स्वामित्व उसी पे होता है। जैसे कोई सेंटेंस देखेंगे, द प्रिंसिपल इज ऑल इन द स्कूल। द प्रिंसिपल इज ऑल इन द स्कूल। जैसे द प्रिंसिपल इज ऑल इन द स्कूल। देखिए, इडियम एंड फ्रेजेज आपको 2 नंबर देने वाला है। सो आप बहुत ही अटेंटिव इसको ध्यान से देखें, अटेंटिवली इसे पढ़ें और इसे लर्न करें। ये आपके एग्जाम में जो है आपको 2 नंबर 100% दिला देगा। ऑल इन ऑल। दूसरा है अ बेड ऑफ रोजेज। अ बेड ऑफ रोजेज का मतलब होता है कि इजी टास्क या फूलों की सेज होना, मीन्स सरल होना, इजी टास्क, सरल कार्य। तो अ बेड ऑफ रोजेज क्वाइट कंफर्टेबल, फूलों की सेज बहुत ही आरामदायी, मीन्स बहुत ही सरल। द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्ट है बहुत ही इजी नहीं है, मीन्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्ट को प्राप्त करना बहुत सरल नहीं है, मीन्स अ बेड ऑफ रोजेज नहीं है, अब फूलों की सेज नहीं है। इट इज ए टिपिकल टास्क, ये बहुत ही बड़ा टास्क होता है। तो आप देखेंगे अ बेड ऑफ रोजेज का मतलब होता है, अ बेड ऑफ रोजेज का मतलब है फूलों की सेज या क्वाइट कंफर्टेबल। सेंटेंस आपने देखा, द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज नॉट बेड ऑफ रोजेज। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम 2013-2019 में आ चुका है। फिर देखेंगे, अगला है ऑल एंड सेंड्री। ऑल एंड सेंड्री का मतलब होता है एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन, बिना किसी भेदभाव के। ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है, इसको आप अपने जीवन में उतार लीजिए, आप इसको जो है याद कर लीजिए। इसको आप किसी भी जगह आप यूज कर सकते हैं। जैसे ऑल एंड सेंड्री का मतलब होता है बिना किसी भेदभाव के। ही इनवाइटेड ऑल एंड सेंड्री टू द मैरिज पार्टी। ही इनवाइटेड ऑल एंड सेंड्री टू द मैरिज पार्टी। ऑल एंड सेंड्री का मतलब आपने देखा, ऑल एंड सेंड्री का मतलब बिना किसी भेदभाव के। यह भी क्वेश्चन आपके 2013 और 2020 में पूछा गया हुआ है। अगला जो है इडियम है एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब होता है झगड़े की जड़ होना। क्या मतलब है? झगड़े की जड़ होना। काज ऑफ क्वेरल। कश्मीर इज
एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच का झगड़ा क्या है? कश्मीर है। कश्मीर कश्मीर ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच झगड़े की जड़ है। तो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े की जड़ होना। फिर देखेंगे एबव बोर्ड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इडियम, प्लीज नोट डाउन इट इन योर कॉपी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एबव बोर्ड, एबव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, ईमानदार तथा स्पष्ट, ईमानदार तथा स्पष्ट। ही इज एन एबव बोर्ड। ऑनेस्ट मीन्स देखेंगे ही इज ऑलवेज एबव बोर्ड इन हिज डीलिंग विद हिज कस्टमर्स, मतलब वह अपने कस्टमर के साथ हमेशा जो है ईमानदारी तथा स्पष्टता रूप से उपस्थित होता है। कहने का मतलब है ही इज ऑलवेज एबव बोर्ड इन हिज डीलिंग विद हिज कस्टमर्स, वह कस्टमर के साथ बहुत ही ईमानदारी तथा स्पष्ट व्यवहार करता है। आगे देखेंगे एन एक्स टू ग्रिंड। एन एक्स टू ग्रिंड का मतलब होता है स्वार्थ पूर्ति। क्या होता है? पर्सनल एंड टू सर्व, स्वार्थ पूर्ति करना। एन एक्स टू ग्रिंड, एन एक्स टू ग्रिंड का मतलब होता है स्वार्थ पूर्ति। देखेंगे पीपल विल फ्लैटर यू व्हेन दे हैव एन एक्स टू ग्रिंड, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए लोग जो है क्या हो जाते हैं? चापलूसी करते हैं। एन एक्स टू ग्रिंड। अगला देखेंगे एट द 11th hour, it is very important word, this is very important idiom and phrases, please note down it in your copy at the last moment। इसका मतलब होता है at the 11th hour का मतलब होता है at the last moment, अंतिम समय पर। अंतिम मीन्स जैसे आप अपनी मोटी सी किताब होती है, किसी भी सब्जेक्ट की मोटी सी किताब होती है, उसको पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद आप अपना एक नोट्स बनाते हैं और अंतिम समय में आप क्या करते हैं? अपने नोट्स का ही अध्ययन करते हैं। वही चीजें बताई गई। एट द 11th hour का मतलब होता है अंतिम समय पर। ही रीच्ड द स्टेशन एट द 11th hour, सो ही मिस्ड द ट्रेन। मीन्स अंतिम समय में, मीन्स ही रीच्ड द स्टेशन एट द 11th hour, सो ही मिस्ड द ट्रेन। कहने का मतलब है वह जो है स्टेशन पे जो है अंतिम समय में पहुंचा और उसकी ट्रेन मिस हो गई, ट्रेन चली गई। अगला देखेंगे एन एप्पल ऑफ वंस आइज। एन एप्पल ऑफ वंस आइज का मतलब होता है वेरी डियर एंड नियर, बहुत प्यारा होना, आंखों का तारा होना। आंखों का, एन एप्पल ऑफ वंस आइज मीन्स बहुत प्यारा होना या आंखों का तारा होना। माई फ्रेंड्स इज वेरी पॉपुलर इन द कॉलेज एमंग स्टूडेंट्स। My friend is very popular in the college among students, so he is an apple of their eye। अगला देखेंगे at 6s and 7s। इसका मतलब होता है in disorder, in disorder। at 6s and 7s इसका मतलब होता है in disorder means तितर बितर होना, तितर अस्त व्यस्त होना, तितर बितर होना। He is a very lazy boy, he is a very lazy boy। lazy means सुस्त, lazy means सुस्त। he is a very lazy boy, so his room is always at 6s and 7s। वह बहुत सुस्त है इसलिए उसका कमरा जो है हमेशा तितर बितर रहता है, मीन्स हमेशा अस्त व्यस्त रहता है, उसका कमरा हमेशा अस्त व्यस्त रहता है। देखेंगे एट डैगर्स ड्रॉन, एट डैगर्स ड्रॉन, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, प्लीज नोट डाउन। एट डैगर्स ड्रॉन इसका मतलब है कि बीटर एनिमीज, खुली शत्रुता। वंस दे वर फ्रेंड्स, नाउ दे आर एट डैगर्स ड्रॉन विथ ईच अदर। खुली शत्रुता। एट होम, एट होम, एट होम का मतलब होता है वर्स्ड इन, मतलब दक्ष होना। दक्ष होना मीन्स गुणी होना, पारखी होना, एक्सपर्ट होना। माई फ्रेंड इज एट होम इन मैथमेटिक्स, माई फ्रेंड इज एट होम इन मैथमेटिक्स। मेरा मित्र जो है मैथमेटिक्स में दक्ष है, गणित में कुशल है। एट होम इन का मतलब होता है वर्स्ड इन, दक्ष मीन्स कुशल। फिर देखेंगे एट लार्ज, एट लार्ज का मतलब होता है फ्री, एट लार्ज का मतलब होता है फ्री, स्वतंत्र। एट लार्ज का मतलब
फ्री और स्वतंत्र, एट लार्ज का मतलब फ्री स्वतंत्र। द थीप इज एट लार्ज आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द पुलिस कस्टडी। फिर देखेंगे एट लार्ज का मतलब फ्री स्वतंत्र। द थीप इज एट लार्ज आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द पुलिस कस्टडी। अगला देखेंगे डियर स्टूडेंट्स 20 मीन्स ईडीएम आपके सामने 20वां, अ क्राई इन द विल्डरनेस। अ क्राई इन द विल्डरनेस का मतलब होता है नक्कार खाने में तूती की आवाज। मीन्स अ क्राई इन विल्डरनेस, द पुअर बेगर pleaded for money 1,000 times before the money lender, but it all proved a cry in the wilderness. Means मतलब a cry in the wilderness, नक्कार खाने में तूती की आवाज। अब अगला देखेंगे a cry in the wilderness। फिर इसके बाद देखेंगे a hard nut to crack। a hard nut to crack का मतलब होता है डिफिकल्ट टास्क, डिफिकल्ट वर्क, कठिन कार्य। A hard nut to crack, a hard nut to crack इसका मतलब है कठिन कार्य। मोहन एंड सोहन आर ऑन वेरी बैड टर्म्स these days, to make them friends again is a hard nut to crack। कहने का मतलब है a hard nut to crack का मतलब होता है कठिन कार्य। मोहन एंड सोहन आर ऑन वेरी बैड टर्म्स these days, मोहन और सोहन में इस समय बहुत ही अच्छे कंडीशन नहीं है। टू मेक देम फ्रेंड्स, और उन्हें पुनः जो है मित्र बनाना बहुत ही कठिन कार्य है। अगला देखेंगे अलॉगर्स हेड। अलॉगर्स हेड, अलॉगर्स हेड का मतलब होता है शत्रुता की अवस्था। मीन्स बैड रिलेशन, बुरे रिलेशन का मतलब होता है संबंध, शत्रुता की अवस्था। राम एंड श्याम हेट ईच अदर, दे आर एट लॉगर्स हेड दीज डेज। जो राम और श्याम हैं हेट एक दूसरे से घृणा करते हैं। दे आर एट लॉगर हेट्स दीज डेज, और उनके जो उनके संबंध है बहुत अच्छे नहीं हैं। मीन्स उनके संबंध बहुत बुरे हैं। अलायंस शेयर, अब अलायंस शेयर का मतलब होता है मेजर शेयर, प्रमुख शेयर या बहुत अधिक भाग या ग्रेटेस्ट शेयर। द ओनर ऑफ द फैक्ट्री, the owner of the factory always takes away the lion's share of the annual profits. The owner of the factory always takes away the lion's share of the annual profit. lion's share ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप नोट कर लेंगे और इसे याद कर लेंगे। 2014 में ये पूछा गया है। लॉगर्स हेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान से देखेंगे। अगला है अ बोन ऑफ कंटेंशन। अ बोन ऑफ कंटेंशन इसका मतलब है झगड़े का कारण होना, काज ऑफ डिस्प्यूट्स। अभी आपने एक और देखा था इसी तरह, काज ऑफ डिस्प्यूट्स। अभी आपने एक और ऐसा ही वर्ड देखा था अ बोन ऑफ कंटेंस की तरह। देखिए पीछे जाकर के यहाँ पे ये एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, झगड़े की जड़ होना। सेम चीजें वहां पे भी है। ये अ बोन ऑफ ठीक देखेंगे। अलायंस शेयर आपने देखा, अलायंस शेयर का मतलब था मेजर शेयर। और अबोन ऑफ कंटेंशन, काज ऑफ डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स मीन्स झगड़ा, काज मीन्स कारण, मीन्स झगड़े का जड़ होना, झगड़े का कारण। कश्मीर इज बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सेम इसी तरह वो भी था, सेम इसी तरह वो भी था, आपको उसको भी याद कर लेना चाहिए। ये है एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। ठीक,
अगला देखेंगे, बाई हुक और बाई क्रुक, किसी भी तरह से, एट एनी रेट। बाई हुक एंड क्रुक का मतलब है बाई हुक और बाई क्रुक, इसका मतलब होता है किसी भी तरह से, एट एनी रेट, बाई एनी मीन, किसी भी तरह से, आई हैव टू डू इट, हमें इसे करना है। नाउ ए डेज, आजकल, स्टूडेंट्स मैनेज टू पास द एग्जामिनेशन बाई हुक और बाई क्रुक, मतलब आजकल जो है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो छात्र होते हैं, वो परीक्षा पास करने के लिए किसी भी तरह से मैनेज कर लेते हैं। देखेंगे बाई एंड बाई का मतलब धीरे धीरे, बाई एंड बाई का मतलब बिफोर लॉन्ग मीन्स धीरे धीरे, बाई एंड बाई का मतलब होता है धीरे धीरे। ही इज रिकवरिंग बाई एंड बाई आफ्टर हिज इलनेस, वह जो है अपनी बीमारी से धीरे धीरे बाहर आ रहा है, कहने का मतलब वो अपनी बीमारी से धीरे धीरे ठीक हो रहा है, बीमारी से धीरे धीरे ठीक हो रहा है। ओके, फिर देखेंगे ब्रेथ वंस लास्ट, टू डाई, अंतिम सांस लेना, टू डाई, अंतिम सांस लेना। देखेंगे ब्रेथ वंस लास्ट, ब्रेथ वंस लास्ट, इसका मतलब होता है टू डाई, अंतिम सांस लेना, मीन्स मर जाना। हर फादर ब्रेथ्ड हिज लास्ट लिविंग बिहाइंड 2 sons and 3 daughters, अंतिम सांस लेना। ब्रेथ वंस लास्ट, टू डाई, ब्रेथ वंस लास्ट का मतलब होता है टू डाई, अंतिम सांस लेना का मतलब गुजर जाना या मर जाना। फिर देखेंगे ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना, इसका मतलब होता है, चुप्पी तोड़ने का मतलब होता है टू ब्रेक द साइलेंस, कहने का मतलब है मौन का वातावरण तोड़ना, मीन्स मौन छोड़ देना, मीन्स चुप्पी तोड़ना। देयर वॉज ए कंप्लीट साइलेंस इन द क्लास बट डिसाइडेड टू ब्रेक द आइस, देयर वॉज अ कंप्लीट साइलेंस इन द क्लास बट इंडीड टू ब्रेक द आइस, कहने का मतलब है जो ईडियम एंड फ्रेजेज होता है वो मानव के जीवन में हमेशा काम आने वाली चीज़ें होती हैं, और इसको हर स्टूडेंट्स को, जो इंग्लिश का स्टूडेंट्स है, उसे जो है निश्चित रूप से ईडियम्स एंड फ्रेजेज ढेर सारे याद होने चाहिए। और वेन एवर ही इज गोइंग टू टॉक बिफोर द ऑडियंस ही कैन यूज सच टाइप्स ऑफ वर्ड्स, सच टाइप्स ऑफ ईडियम्स, एंड दिस इज वेरी इफेक्टिव लैंग्वेज, मीन्स इफेक्टिव वर्ड्स। ये जो है बहुत ही अच्छा छाप छोड़ता है, बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है अगले बंदे पर कि इस बंदे को जो है अच्छे वर्ड्स की जानकारी है। देखेंगे बिसाइड, पहला है ब्रेक, फिर है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब मौन का वातावरण तोड़ देना, मीन्स जो है चुप्पी तोड़ना, टू ब्रेक द साइलेंस। देयर वॉज अ कंप्लीट साइलेंस इन द क्लास, मतलब जो क्लास में जो है एकदम पूर्णतया शांति था, बट आई डिसाइडेड टू ब्रेक द आइस, लेकिन हमने जो है शांति को भंग किया, मीन्स हमने चुप्पी तोड़ दी, मीन्स हमने थोड़ा सा शोरगुल किया। फिर क्या है बिसाइड द मार्क, बिसाइड द मार्क का मतलब होता है अनसुटेबल, अनुपयुक्त। बिसाइड द मार्क का मतलब होता है अनसुटेबल, अनुपयुक्त। वी लास्ट द केस बिकॉज आर्गुमेंट्स ऑफ द लायर वर बिसाइड द मार्क। वी लास्ट द केस, हम लोग जो है केस हार गए, बिकॉज क्योंकि जो आर्गुमेंट्स थे, जो तर्क वितर्क थे वकील के, वर बिसाइड टू द मार्क, मतलब अनुपयुक्त थे, तर्क जो है उनके अनुपयुक्त थे। फिर देखेंगे बाई ऑल मीन्स का मतलब होता है सर्टेनली, निश्चय ही। बाई ऑल का मीन्स होता है सर्टेनली, निश्चय ही।
by all means you will pass your examination this year. by means you will pass your examination this year means निश्चय ही इस वर्ष आप पास हो जाएंगे, निश्चय ही आप इस वर्ष परीक्षा पास हो जाएंगे, निश्चय ही इस वर्ष आप परीक्षा पास हो जाएंगे। अगला देखेंगे बाई चांस। बाई चांस का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी। बाई चांस का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है संयोगवश। संयोगवश। वन डे आई मेट माई फ्रेंड बाई चांस इन फेयर। एक दिन हम जो है, एक दिन मैं अपने मित्र से मेले में संयोगवश मिला। एक दिन संयोगवश मैं अपने मित्र से मेले में मिला मीन्स एक दिन हमारी मुलाकात मेले में संयोगवश हमारे मित्र से हुई। बाई चांस। इसका अगला वर्ड देखेंगे ब्रिंग होम। ब्रिंग होम का मतलब होता है समझना या स्पष्ट करना। समझना या स्पष्ट करना। ब्रिंग होम का मतलब है समझना या स्पष्ट करना। ही कुड नॉट ब्रिंग होम his problems to me because he did not like to disclose it means he could not bring home his problem to me। वह जो है अपनी समस्या मुझसे स्पष्ट नहीं किया क्योंकि he did not like to disclose it, क्योंकि वह इसे हमसे शेयर करना नहीं चाहता था, हमें हमारे साथ ये डिस्कस नहीं करना चाहता था। ब्रिंग होम का मतलब है टू एक्सप्लेन। देखेंगे ये ढेर सारे इडियम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स है। जैसे आपने देखा बाई हुक आर क्रुक, बाई हुक आर बाई क्रुक, फिर आपने देखा बाई एंड बाई, फिर देखें आप ब्रीथ वंस लास्ट, ब्रेक द आइस, बिसाइड द मार्क, बाई ऑल मीन्स, बाई चांस, ब्रिंग होम। आपने देखा बाई आर बाई, बाई हुक आर बाई क्रुक का मतलब होता है किसी भी तरह से, बाई एनी मीन्स। बाई एंड बाई का मतलब धीरे धीरे, ग्रेजुअली। बिफोर ब्रेथ वंस लास्ट का मतलब आपने देखा टू डाई, अंतिम सांस लेना मीन्स टू डाई। ब्रेक द आइस का मतलब चुप्पी तोड़ना मीन्स टू ब्रेक द साइलेंस। और फिर है बिसाइड द मार्क, अनुपयुक्त। बाई ऑल मीन्स निश्चय ही, सर्टेनली। बाई चांस का मतलब होता है संयोगवश, अपॉर्चुनिटी। और ब्रिंग होम का मतलब है समझना या स्पष्ट करना, टू एक्सप्लेन करना। ब्रिंग होम मतलब टू एक्सप्लेन करना। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे हम लोग। आगे है फेस टू फेस। क्या है? फेस टू फेस का मतलब है अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, आमने सामने। फेस टू फेस का मतलब है पर्टिकुलर डायरेक्शन मीन्स आमने सामने, आमने सामने। देखेंगे फेस टू फेस। फेस टू फेस का मतलब होता है पर्टिकुलर डायरेक्शन, आमने सामने। टू आर्मीज वर स्टैंडिंग फेस टू फेस इन द बैटल फील्ड ऑफ पानीपत। पानीपत के युद्ध में मीन्स पानीपत के युद्ध में दो टुकड़ी, दो जो है सेनाएं आमने सामने थीं। टू आर्मीज वर, दो आर्मीज आमने सामने पानीपत के युद्ध में आमने सामने खड़ी थी। फालसार्ट, फालसार्ट इसका मतलब देख लेंगे, पहले फेस टू फेस देखेंगे। आप पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है आमने सामने। फिर आता है फालसार्ट। फालसार्ट का मतलब होता है कमी हो जाना, टू लेस। फालसार्ट का मतलब होता है टू लेस, कमी हो जाना। आई फेल शार्ट ऑफ मनी ड्यू टू हेवी एक्सपेंडिचर इन द मैरिज सेरेमनी। आई फेल शार्ट ऑफ मनी मीन्स हमारे पास पैसे की कमी हो गई इन द मैरिज सेरेमनी। हेवी एक्सपेंडिचर ऑफ इन द मैरिज सेरेमनी, मैरिज सेरेमनी में ढेर सारे खर्च होने से हमारे पास पैसे की कमी हो गई। फिर अगला देखेंगे फॉलो स्वीट, फॉलो सूट। फॉलो सूट का मतलब होता है टू फॉलो द एग्जाम्पल, मतलब अनुसरण करना। क्या है? फॉलो स्वीट, इसे आप कहते हैं फॉलो स्वीट। इसका मतलब होता है टू फॉलो द एग्जाम्पल, अनुसरण करना। ही एंटर्ड द नैरो केव फर्स्ट एंड देन आस्क्ड हिज फॉलोअर्स टू फॉलो स्वीट। ही एंटर्ड द नैरो केव, वह जो है एक पतली गुफा में प्रवेश किया।
पहले वह जो है एक पतली गुफा में प्रवेश किया एंड देन आस्क्ड हिज फॉलोअर्स, और पुनः जो है देन फिर उसने जो है अपने फॉलोअर्स को कहा कि मेरा अनुसरण करो। फॉल फ्लैट, फॉल फ्लैट का मतलब होता है टू प्रोड्यूस नो इफेक्ट, कोई प्रभाव न डालना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉल फ्लैट, फॉल फ्लैट का मतलब होता है कोई प्रभाव न डालना, कोई प्रभाव न डालना मीन्स फॉल फ्लैट होना, टू प्रोड्यूस नो इफेक्ट, कोई प्रभाव न डालना मीन्स आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू प्ले विद बैड बॉयज बट माई एडवाइस फेल फ्लैट ऑन हिम, मीन्स आई एडवाइज्ड हिम, हमने उसे सलाह दी थी कि बुरे बच्चों के साथ न खेले, बट माई एडवाइस, लेकिन मेरी सलाह जो है, मेरी सलाह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मीन्स मेरी सलाह नहीं मानी गई। फिर देखेंगे फेयर एंड स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ईमानदार। ही इज फेयर एंड स्क्वायर, महात्मा गांधी वाज फेयर एंड स्क्वायर, मीन्स सुभाष चंद्र बोस वाज फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब जस्ट, जस्ट का मतलब ईमानदार। इफ वी आर ऑलवेज फेयर एंड स्क्वायर इट पेज मच इन आवर लाइफ, यदि हम हमेशा ईमानदार बने रहें तो इट पेज मच इन आवर लाइफ, तो हमारे जीवन में इसका बहुत ही मूल्य होगा। गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग यूजलेस, गुड फॉर नथिंग का मतलब होता है यूजलेस, बेकार। गुड फॉर नथिंग इसका मतलब होता है बेकार, गुड फॉर नथिंग इसका मतलब होता है बेकार। डोंट अलाउ हिम टू एंटर योर हाउस, डोंट अलाउ हिम टू एंटर योर हाउस एज ही इज गुड फॉर नथिंग, मीन्स गुड फॉर नथिंग का मतलब यूजलेस, बेकार। डोंट अलाउ हिम टू एंटर योर हाउस एज ही इज गुड फॉर नथिंग, उसे अपने घर में प्रवेश करने की अनुमति ना दो क्योंकि वो एकदम आपके लिए बेकार है। फिर देखेंगे गेट रीड ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। गेट रीड ऑफ, टू बी फ्री फ्रॉम, मुक्ति पाना, मीन्स मुक्त होना। स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट, स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट, यू मस्ट गेट रीड ऑफ इट सून, इसे आपको बहुत जल्दी ही मुक्ति पा जानी चाहिए, इसे आपको बहुत ही जल्दी छोड़ देनी चाहिए। गेट रीड ऑफ का मतलब है टू बी फ्री फ्रॉम, मीन्स मुक्ति पाना या छुटकारा पाना। गेट रीड ऑफ मुक्ति पाना या छुटकारा पाना, क्या है? छुटकारा पाना। फिर देखेंगे गो टू डॉग्स, गो टू डॉग्स का मतलब बर्बाद होना, टू बी रूइंड। गो टू डॉग, गो टू डॉग्स का मतलब टू बी रूइंड, बर्बाद होना, टू बी रूइंड, बर्बाद होना। इफ यू डू नॉट फॉलो माई सिंसियर एडवाइस एंड वर्क हार्ड यू मे गो टू डॉग्स, कहने का मतलब है गो टू डॉग्स मीन्स टू बी रूइंड, बर्बाद होना। यू डू नॉट फॉलो मीन्स यदि आप हमारे जो है विचारणी सलाह को नहीं मानोगे एंड कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू मे गो टू डॉग्स, तो आप जो है बर्बाद हो जाओगे। ठीक, अब देखेंगे, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। पहला था क्या था? फेस टू फेस। फेस टू फेस का मतलब होता है आमने सामने। फेस टू फेस का मतलब, फेस टू फेस का मतलब, फेस टू फेस का मतलब आमने सामने। फिर देखेंगे फॉल शार्ट, फॉल शार्ट का मतलब कमी होना। फिर अगला फॉलो सूट, फॉलो सूट का मतलब होता है अनुसरण करना। फिर है फॉल फ्लैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। फॉल फ्लैट का मतलब टू प्रोड्यूस नो इफेक्ट, कोई प्रभाव न डालना। फिर देखेंगे फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ईमानदार, फेयर एंड स्क्वायर का मतलब ईमानदार, जस्ट। और फिर देखेंगे गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग का मतलब है यूजलेस, यूजलेस का मतलब बेकार। अगला देखेंगे गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ का मतलब होता है टू बी फ्री फ्रॉम, मतलब मुक्ति, मुक्त होना, छुटकारा पाना। स्मोकिंग इज बैड हैबिट, यू मस्ट गेट रीड ऑफ इट सून। और देखेंगे ये क्वेश्चन जो है यह इडियम एंड फ्रेज 2013 और 2020 में पूछा गया है और
अगला है गो टू डॉग्स। गो टू डॉग्स का मतलब बर्बाद होना होता है, टू बी रूइंड होता है। इफ यू डू नॉट फॉलो सेंटेंस में प्रयोग किया गया है, इफ यू डू फॉलो एडवाइस एंड वर्क हार्ड यू मे गो टू डॉग्स। यदि आप हमारे विचारणी जो है विचार युक्त सलाह नहीं मानेंगे तो कठिन परिश्रम नहीं करेंगे, यू मे गो टू डॉग्स, तो आपकी बर्बादी हो सकती है, तो आप बर्बाद हो जाओगे। ओके, देखते हैं अगला, अगले चैप्टर में अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड आप लोगों के सामने देखेंगे। अगला वर्ड आप लोगों के सामने है, क्या है? पहला है पुट इन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, पुट इन। पुट इन का मतलब होता है प्रस्तुत करना। टू इंसर्ट, प्रस्तुत करना। यू कैन पुट इन वट एवर यू विश इन सपोर्ट ऑफ योर केस। अपने केस के सपोर्ट में तुम जो कुछ भी चाहते हो उसे प्रस्तुत कर सकते हो। मीन्स यू कैन पुट, जैसे यू कैन पुट इन, you can put in an advice to your friends. You can put in an advice to your friends. Put in का मतलब है प्रस्तुत करना। Put in का मतलब है प्रस्तुत करना। Put in का मतलब है प्रस्तुत करना। पुट इन, टू इंसर्ट, इंसर्ट प्रस्तुत करना। यू कैन पुट इन वट एवर यू विश इन सपोर्ट ऑफ योर केस। मीन्स अपने केस के सपोर्ट में, अपने केस के सपोर्ट में, यू विश इन सपोर्ट ऑफ योर केस यू कैन पुट इन, आप कुछ भी रख सकते हो, प्रस्तुत कर सकते हो। पुट ऑन, अब ये देखिए, पुट ऑन का मतलब होता है वियर। अब देखिए यहाँ प्रीपोजिशन का मैटर है। पुट इन का मतलब प्रस्तुत करना हुआ, पुट ऑन का मतलब वियर करना, पहनना। ही हैज पुट ऑन न्यू क्लोथ टुडे। ही हैज पुट ऑन न्यू क्लोथ टुडे, आज वह नया कपड़ा पहना हुआ है। जैसे देखिए, टुडे यू हैव, today you have put on new clothes, put on new clothes, न्यू क्लोथ्स। देखिए, टुडे यू हैव पुट ऑन न्यू क्लोथ्स, या बीइंग बर्थडे ही हैज पुट ऑन न्यू क्लोथ्स, जन्मदिन होने के कारण उसने नया कपड़ा पहना हुआ है। ओके, ठीक, देखेंगे अगला, देखेंगे पुट ऑफ। पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब होता है उतारना। ही हैज पुट ऑफ हिज यूनिफॉर्म आफ्टर कमिंग फ्रॉम द स्कूल। पुट ऑफ का मतलब होता है पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब उतारना। मीन्स जैसे रेनू हैज पुट ऑफ हर ड्रेस, हर स्कूल ड्रेस, हर स्कूल ड्रेस after coming from the school।
ओके, आफ्टर कमिंग फ्रॉम द स्कूल। आपने देखा कि पुट ऑफ, पुट इन आपने देखा, पुट इन का मतलब प्रस्तुत करना, पुट इन का मतलब प्रस्तुत करना, और पुट ऑन का मतलब है पहनना, और पुट ऑफ का मतलब है उतारना। तीनों वर्ड सेम है, लेकिन प्रीपोजिशन डिफरेंट है, और प्रीपोजिशन डिफरेंट होने के नाते तीनों का अर्थ डिफरेंट हो गया। एक पुट इन का मतलब प्रस्तुत करना, पुट ऑन का मतलब पहनना, और पुट ऑफ का मतलब कपड़े उतार देना। पुट ऑफ का मतलब उतारना। ही हैज पुट ऑफ हिज यूनिफॉर्म आफ्टर कमिंग फ्रॉम द स्कूल। अगला देखेंगे पुल डाउन। पुल डाउन का मतलब होता है ढहा देना या गिरा देना, टू डिमोलिश, ध्वस्त कर देना। पुल डाउन का मतलब टू डिमोलिश, गिरा देना। पुलिंग डाउन अ बिल्डिंग इज easier than constructing, मीन्स पुलिंग डाउन अ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग का गिराना बहुत ही सरल होता है अपेक्षाकृत उसका निर्माण करना। किसी बिल्डिंग का गिराना बहुत ही सरल होता है अपेक्षाकृत किसी बिल्डिंग के निर्माण करने से। ठीक, पुल डाउन का मतलब होता है टू डिमोलिश करना, गिरा देना। फिर देखेंगे पुल अप का मतलब होता है स्कॉल्ड, रिब्यूक, चाइड, मीन्स फटकारना, डांटना। देखेंगे पुल अप, पुल डाउन का मतलब ध्वस्त करना भी आपने देखा, और पुल अप का मतलब होता है चाइल्ड, स्कॉल्ड, फटकारना, चाइड, रिब्यूक। आई वॉज पुल्ड अप बाई द प्रिंसिपल फॉर माई मिस्टेक्स। अब देखेंगे पुल अप, फटकारना। आई वॉज पुल्ड अप बाई द प्रिंसिपल फॉर माई मिस्टेक्स। मैं जो है अपनी गलतियों के कारण प्रिंसिपल से जो है फटकार खाया। देखिए जैसे आया कोमल वाज पुल्ड अप by her brother because she has not she had not completed her work. ओके, कोमल वाज पुल्ड अप बाय हर ब्रदर। कोमल जो है अपने भाई के द्वारा डांट खाई, बिकॉज सी हैड नॉट कंप्लीटेड हर वर्क, बिकॉज उसने अपना वर्क नहीं किया हुआ था। वर्क, कंप्लीटेड हर वर्क इन टाइम, समय से वो अपना वर्क नहीं की हुई थी। पुल अप। उसके बाद देखेंगे पुल थ्रू। पुल थ्रू का मतलब होता है बीमारी से ठीक होना, रिकवर फ्रॉम इलनेस, बीमारी से ठीक होना, रिकवर फ्रॉम इलनेस, बीमारी से ठीक होना। द पेशेंट विल पुल थ्रू अंडर प्रॉपर केयर, द पेशेंट विल पुल थ्रू अंडर प्रॉपर केयर, मतलब जो रोगी था उसे प्रॉपर केयर किया गया और वो उससे ठीक हुआ। पुल थ्रू मीन्स रिकवर होना, बीमारी से रिकवर होना। और पुल डाउन का मतलब गिरा देना, पुल अप का मतलब होता है फटकार खाना, फटकारना, और पुल थ्रू का मतलब होता है रिकवर फ्रॉम इलनेस। इसके बाद आता है रन अवे। रन अवे का मतलब होता है, ये बहुत इजी है, रन अवे का मतलब भाग जाना, मेक ऑफ, रन अवे। सीइंग द पुलिस द थीप रन अवे, सीइंग द पुलिस थीप द थीप रन अवे, पुलिस को देखकर चोर भाग गए। रन अवे का मतलब भाग जाना, रन अवे का मतलब भाग जाना। और अगला है रन अवे का मतलब भाग जाना, जैसे सीइंग द पुलिस द थीप रन अवे मीन्स रेनू, सीइंग द स्नेक रेनू रन अवे,
रन ओवर, रन ओवर, रन ओवर का मतलब कुचल जाना, रन ओवर मतलब टू क्रश, कुचल जाना। द स्पीडिंग ट्रक रैन ओवर ए स्मॉल चाइल्ड, मतलब तेज गति से जाते हुए ट्रक ने बच्चे को कुचल दिया। द स्पीडिंग ट्रक रैन ओवर स्मॉल चाइल्ड मीन्स जो तेज रफ्तार से ट्रक चल रही थी वो बच्चे के ऊपर से गुजर गई, मीन्स रन ओवर कर जाना, कुचल जाना, कुचलते हुए आगे बढ़ जाना। रन डाउन, रन डाउन, रन डाउन का मतलब होता है कमजोर होना, बिकम कमजोर, कमजोर होना, रन डाउन। ही हैज रन डाउन, ही हैज रन डाउन ड्यू टू हिज इल हेल्थ, बिकॉज मतलब बिकम वीक, रन डाउन का मतलब बिकम वीक, कमजोर होना। ही हैज रन डाउन ड्यू टू हिज इल हेल्थ, अपनी जो है बुरे स्वास्थ्य होने के कारण वह कमजोर हो चुका है। रन डाउन का मतलब कमजोर होना। एक बार पुनः देखेंगे हम लोग, रिवाइज करेंगे। पुट इन, पुट इन का मतलब प्रस्तुत करना, पुट ऑन का मतलब पहनना, और पुट ऑफ का मतलब उतारना, पुल डाउन का मतलब ध्वस्त करना, पुल अप का मतलब होता है फटकारना, और पुल थ्रू का मतलब होता है बीमारी से ठीक होना, रन अवे का मतलब होता है भाग जाना, रन ओवर का मतलब होता है कुचल जाना, और रन डाउन का मतलब होता है कमजोर होना। रन डाउन का मतलब होता है कमजोर होना। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा ईडियम एंड फ्रेजेज, और ईडियम आप लोगों ने देखा कि ईडियम एंड फ्रेजेज आप लोगों के सामने ढेर सारे ईडियम एंड फ्रेज रखे गए और आपको इसको जो है बखूबी बताया गया। तो आप लोग से ये आशा की जाती है कि आप लोग सभी इस ईडियम एंड फ्रेज को याद कर लेंगे, क्योंकि यह आपके एग्ज़ाम में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। तो अब अपना लेक्चर हम यह लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला लेक्चर लेकर के हम नेक्स्ट डे आप लोगों के सामने आएंगे, और इसी लेक्चर के साथ हम अपने मतलब इसी वाणी के साथ हम अपने लेक्चर को यहाँ समाप्त करते हैं। तो ओके डियर, यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहें। थैंक यू, धन्यवाद।